आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन पे बात करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन क्या एक्शन। अच्छा, ये मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो क्विक एक्टिंग होंगे, मतलब अभी रिलीज हुए अभी के अभी काम करना चालू कर देंगे। कुछ हार्मोन्स ऐसे होंगे जो क्या करते हैं, रिलीज होते हैं और टारगेट जो सेल है वो रिस्पॉन्स करती है थोड़े देर से, थोड़े दिन से, थोड़े साल बाद, मतलब वो लैग पीरियड डिपेंड करता है कि कौन सा हार्मोन्स है। लेकिन हम लोग आज जो बात कर रहे हैं वो केवल और केवल क्विक एक्टिंग हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। क्विक एक्टिंग हार्मोन्स क्या होता है वो हम दिखाते हैं आपको। तो हम आज बात कर रहे हैं केवल वो हार्मोन्स की जो क्विक एक्टिंग हार्मोन्स है। क्या है? क्विक एक्टिंग क्या हार्मोन्स। ये क्विक एक्टिंग हार्मोन्स का मतलब हुआ कि ये तुरंत रिलीज होगा और तुरंत के तुरंत काम करेगा। क्या करेगा? तुरंत के तुरंत काम करेगा। अगर आप ऐसा क्यों करता है तो अगर आप देखें तो हम बोलते हैं कि इसका जो रिसेप्टर होता है, हर हार्मोन्स का अपना अपना रिसेप्टर होता है, तो इसका जो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर जो होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे होता है, आउटर सरफेस, बाहर वाले सरफेस पे होता है। रिसेप्टर कहाँ है इसका? क्या? सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सरफेस ऑफ क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इसका सरफेस होता है, आउटर सरफेस पे। और ये एक काम और भी कर सकता है क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। क्या होता है? लार्ज इन साइज बड़ा होने के कारण ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफ्यूज नहीं कर पाता है, अनेबल टू क्या? डिफ्यूज क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए एक कारण और भी है कि इसके सरफेस पे ही रिसेप्टर पाया जाता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफ्यूज होने ही नहीं देगा, बड़ा मॉलिक्यूल है तो डिफ्यूज नहीं होने देगा। और एक काम और करता है कि ये जो काम करेगा, काम मतलब ये करेगा वो कैस्केड मैकेनिज्म, हाइपोथेसिस या इफेक्ट से काम करेगा। ये जो इफेक्ट दिखाएगा इसको बोलते हैं कैस्केड मैकेनिज्म से। कैस्केड मैकेनिज्म बेस्ड है ये मैकेनिज्म, या आप इसको हाइपोथेसिस या आप चाहे तो इसको इफेक्ट भी बोल सकते हैं। इफेक्ट ये हाइप बेस्ड है। क्या है? बेस्ड, मतलब कैस्केड मैकेनिज्म बेस्ड है या हाइपोथेसिस या इफेक्ट, वैसे बोलते हैं कैस्केड मैकेनिज्म, कैस्केड हाइपोथेसिस, कैस्केड इफेक्ट बेस्ड है। और ये जो होता है सेकेंडरी क्या? मैसेंजर बेस्ड है। इसको हम लोग चाहे तो एक और नाम देते हैं सेकेंड मैसेंजर बेस्ड। क्या? सेकेंड क्या? मैसेंजर क्या? बेस्ड है, सेकेंड मैसेंजर बेस्ड। अब ये क्या होता है ये बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप इसका एग्जाम्पल जान लीजिए कि इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे। तो इसका एग्जाम्पल आपको पहले से पता है, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। एक तो आप इसका नाम आप अलग अलग बोलना चाहे तो अलग अलग बोलिए, अगर साथ में बोलना चाहिए तो बोलिए कैटेकोलामाइन, मतलब इपिनेफ्रिन और नर इपिनेफ्रिन। ईपी प्लस नर क्या? इपिनेफ्रिन की बात कर रहे हैं। एक है थायरॉक्सिन, सॉरी गलत हो गया, थायरॉक्सिन नहीं है, इंसुलिन है। क्या है? इंसुलिन है। और एक हार्मोन्स और है ग्रोथ हार्मोन्स। ये रिलीज होंगे और तुरंत के तुरंत काम करेंगे। क्या करेंगे? रिलीज होंगे और तुरंत के तुरंत ये काम करेंगे। अब ये कैसे करते हैं वो हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, देखिए, उसके बाद इसका अलग से मैकेनिज्म बताएंगे। अगर आप देखिए तो हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसको लिख देना, ये दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर और ये क्या है? आउटर। और आपने अभी बोला कि ये क्या है? आउटर सरफेस पे है। क्या? इसका ये जो क्विक एक्टिंग हार्मोन्स, इसमें से कोई भी हो सकती है, इपिनेफ्रिन हो सकती है, नर इपिनेफ्रिन हो सकती है, इंसुलिन हो सकती है,
ग्रोथ हार्मोन्स हो सकता है। इसमें से कोई भी हार्मोन्स होगा तो उसका जो रिसेप्टर होगा उसके आउटर सरफेस पे होगा। क्या होगा? आउटर सरफेस पे होगा। और यहीं पे वो जो हार्मोन्स होगा वो आके आर्टिकुलेट मतलब अटैच्ड होगा। तो अगर मान लीजिए हम बोल रहे हो ये हार्मोन्स है, ये कौन सा हार्मोन्स है, तो हम मान ले रहे हैं कि इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये कोई हार्मोन्स है और यहाँ पे आके ये जुड़ा। मान लीजिए ये हार्मोन्स यहाँ पे आके जुड़ा और ये हार्मोन्स और ये आके इसके साथ जुड़ गए। तो ये हार्मोन्स था। क्या था? हार्मोन था, हार्मोन। और ये हार्मोन्स प्राइमरी मैसेंजर था या फर्स्ट मैसेंजर बोल सकते हैं। फर्स्ट क्या? मैसेंजर था, मैसेंजर था। और ये जब यहां पे आके ये क्या है? ये आपने बोला कि ये रिसेप्टर है। क्या है? रिसेप्टर है। और जब इस पे इंसुलिन आके सॉरी इंसुलिन नहीं बोल रहे हैं, मतलब ये जो हार्मोन्स है आके जुड़ गया तो ये बनाया ये पूरा। अगर इसकी बात कर रहे हैं, अब हम इसकी बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या? इसको लिख भी दे रहे हैं, हार्मोन हार्मोन रिसेप्टर क्या? कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया। और जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा इसमें कोई कन्फर्मेटरी चेंज होगा। कन्फर्मेटरी चेंज कैसे हो गया? मान लीजिए ये जो रिसेप्टर था वो चेंज हुआ, ऐसे हो गया। और ये रिसेप्टर चेंज किस लिए हुआ? तो हम बोल रहे हैं कि यहां पे ये हार्मोन्स आके जुड़ गया इसलिए हुआ। तो ये क्या हुआ? कन्फर्मेटरी चेंज हुआ। ये क्या हो रहा है यहां पे? कन्फर्मेटरी चेंज, कन्फर्मेटरी, कन्फर्मेटरी चेंज हो रहा है। कन्फर्मेटरी चेंज हुआ। कन्फर्मेटरी चेंज होने के बाद ये चेंज हो गया और चेंज होगा तो ये एक दो रिएक्शन नहीं देगा, बहुत सारे रिएक्शन देंगे। और जो भी यहां पे मॉलिक्यूल्स बनेंगे ये क्या बनेंगे? सेकेंड मैसेंजर बनेंगे। क्या बनेंगे? सेकेंड मैसेंजर बनेंगे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये सेकेंड मैसेंजर बेस्ड है। क्या है? सेकेंड मैसेंजर बेस्ड। मतलब जो भी यहां पे बना है ये सेकेंड क्या है? मैसेंजर है, मैसेंजर है और सेकेंड मैसेंजर बेस है। और एक साथ ये मॉलिक्यूल कोई और काम कर रहा है, ये मॉलिक्यूल कोई और काम कर रहा है, ये मॉलिक्यूल, सब मॉलिक्यूल्स अलग अलग काम करेंगे। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कैस्केड मैकेनिज्म पे काम करता है। कैस्केड मैकेनिज्म, या वहां लिखा है हाइपोथेसिस या इफेक्ट, जो भी बोलना चाहे तो बोलिए। हो गया? ये इस तरह से काम करेगा। अब इसका पहला एग्जाम्पल हम ये लेके दिखाते हैं आपको, ये कैटाकोलामाइन वाला, कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है? अब इसको देखने के लिए आप पहले तो ये जान लीजिए कि कैटाकोलामाइन कैसा हार्मोन्स है? इमरजेंसी हार्मोन्स है। मतलब ये रिलीज तभी होगा जब इमरजेंसी सिचुएशन आएगी। इमरजेंसी सिचुएशन कब आएगी? जब हम किसी के सामने पहली बार खड़े होते हैं या बोलते हैं, या आपको कुत्ता दौड़ा ले तो भी ये क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये किस तरह से काम करेगा ये देखिए। अगर मानिए सपोज करिए कि ये जैसे उसमें देखा आपने कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये आउटर सरफेस और ये क्या है? इनर क्या? सरफेस। और आपने क्या बोला था कि आउटर सरफेस पे इसका रिसेप्टर लगा होगा, ये रिसेप्टर हो गया। और इसमें से एक जो हार्मोन्स ले रहे हैं हम, वो कैटाकोलामाइन का इपिनेफ्रिन ले रहे हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई हार्मोन्स है जिसका नाम है क्या? इपिनेफ्रिन। इस हार्मोन्स का नाम क्या है? इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन। तो ये तो आप बता देंगे ना कि इपिनेफ्रिन फर्स्ट मैसेंजर है, वो पहले ही देखा आपने। और ये इपिनेफ्रिन आके इसके साथ बाइंड होता है। पहले एक काम करिए, इसको भी लिख ही लेते हैं कि ये क्या है। तो ये रिसेप्टर है, किधर लिखूं? यहां लिख दे रहे हैं। ये हार्मोन इपिनेफ्रिन है और ये क्या है? रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर बोलते हैं इसको, रिसेप्टर। अगर एक बात बोलना होगा तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि रिसेप्टर में कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो भी रिसेप्टर होंगे वो प्रोटीनियस ही होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि प्यूटेटिक ग्लैंड से और हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन्स ऑलमोस्ट सब क्या होते हैं? प्रोटीनियस ही होते हैं। तो ये
और जैसे इसके साथ ये वाला इपिनेफ्रिन आके बाइंड हुआ, क्या हुआ, इपिनेफ्रिन आके इसके साथ बाइंड हुआ, तो अब की बार हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ना बोल के हम लोग इपिनेफ्रिक रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि इतने पार्ट को अगर हम चाहें तो क्या बोल सकते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं इपिनेफ्रिन क्या रिसेप्टर क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स में कन्फर्मेटरी चेंज हो जाएगा क्योंकि उसमें आगे जुड़ गया वो। और कन्फर्मेटरी चेंज को अगर हम इस तरह से दिखाएं कि यहां पे क्या हुआ, ये हार्मोन चेंज हुआ और क्या हुआ, यहां पे कन्फर्मेटरी चेंज हुआ, क्या कन्फर्मेटरी क्या हुआ, चेंज हुआ है यहां पे कन्फर्मेटरी चेंज। इसको हटा देता हूं और इसको थोड़ा सा ये ऐसे, ये आउटर और ये कन्फर्मेटरी क्या चेंज हुआ है, कन्फर्मेटरी चेंज। अगर कन्फर्मेटरी चेंज को दिखाना हो तो हम बोल रहे हैं कि ये जो अभी ये था वो डिजाइनर बन गया, मान लीजिए ऐसे हो गया, और ये कन्फर्मेटरी चेंज क्या हुआ, हार्मोन्स भी था इसके पास, तो मान लीजिए हार्मोन्स भी यहां आके जुड़ के ये कन्फर्मेटरी चेंज होके इस तरह से हो गया। अब ये कन्फर्मेटरी जब चेंज होता है तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब साइटोप्लाज्म को तो पार कर नहीं पाएगा क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, और ये डिफ्यूज भी नहीं कर पाएगा इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे बॉडी में पहले से एडिनाइल साइक्लेज है, एडिनाइल क्या साइक्लेज है मान लीजिए, लेकिन ये एडिनाइल साइक्लेज इनएक्टिव है, क्या है, इनएक्टिव है। कब की बात कर रहे हैं, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ गया तब की बात कर रहे हैं। अब ये क्या करेगा, एडिनाइल साइक्लेज, ये कन्फर्मेटरी चेंज के इफेक्ट के वजह से एडिनाइल साइक्लेज क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, ये एक्टिव हुआ, मान लीजिए ये एक्टिव हुआ। कैसे पहचाना आपने, ये कन्फर्मेटरी चेंज हुआ, हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज पहले से अवेलेबल था, कहां पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाले सेल में पहले से, या साइटोप्लाज्म बोल लीजिए, वहां पे इनएक्टिव था, कन्फर्मेटरी चेंज ने क्या किया, उसको एक्टिवेट करा दिया। जैसे ये एक्टिवेट होगा, ये क्या करेगा, जो हमारे बॉडी में एटीपी है उसको तुरंत कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एएमपी प्लस, एएमपी मोनोफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट बना है, इसका मतलब ये दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होगा, रिलीज आउट भी होंगे। तो साइक्लिक एएमपी ये कन्वर्ट होता है एमजी प्लस प्लस के प्रेजेंस में, और अब ये जो साइक्लिक मैसेंजर है यही सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करेगा, मतलब सेकेंड क्या मैसेंजर यही है, और ये एक दो रिएक्शन नहीं देगा, सीरीज ऑफ रिएक्शन देगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पहले से प्रोटीन काइनेज है, क्या है, प्रोटीन काइनेज है, तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास, थोड़ी सा इधर लिख रहा हूं, प्रोटीन काइनेज है, और ये प्रोटीन काइनेज हमारे पास है, लेकिन ये क्या है, इनएक्टिव है, क्या है, इनएक्टिव है, और इसके प्रेजेंस में साइक्लिक क्या, ये इसके प्रेजेंस में, मतलब ये इसके इफेक्ट के वजह से ये प्रोटीन काइनेज क्या होगा, प्रोटीन काइनेज क्या हो गया, एक्टिव हो जाएगा, ये एक्टिव हो गया। अब ये क्या करेगा कि जब प्रोटीन काइनेज एक्टिव हो जाएगा तो अब ये क्या करेगा, फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करेगा। किसको, फॉस्फोराइलेज, मतलब हमारे बॉडी में फॉस्फोराइलेज या इसको काइनेज भी बोलते हैं, तो काइनेज को एक्टिवेट करेगा, तो ये भी हो गया फॉस्फोराइलेज या काइनेज। क्या था, ये इनएक्टिव था, क्या था, इनएक्टिव था। ये प्रोटीन काइनेज जो एक्टिवेट हुआ उसके प्रेजेंस में ये भी क्या हुआ, एक्टिव हो गया। समझ में आया आपको कि क्या हुआ,
ये साइक्लिक एएमपी के इफेक्ट से जो हमारे पास प्रोटीन काइनेज था जो इनएक्टिव था एक्टिवेट हुआ, और इस प्रोटीन काइनेज जो एक्टिव हुआ है उसके वजह से फॉस्फोराइलेज क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। और जब फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट होगा तो ये भी किसी ना किसी को एक्टिवेट करेगा। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को ये एक्टिव करेगा। किसको? ग्लाइकोजन क्या फॉस्फोराइलेज है, और ये क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। और जब ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ये क्या था, इनएक्टिव था, इनएक्टिव था, और ये क्या हुआ, एक्टिव हुआ, एक्टिव। तो अगर आप ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को देखेंगे तो ये अब तो एक्टिव हो गया। अब ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज। मतलब ये एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फेट क्या करता है, ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 या 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? अभी तक जो एटीपी था कन्वर्ट हुआ एमजी के प्रेजेंट साइक्लिक एएमपी, वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट किया। प्रोटीन काइनेज जो एक्टिवेटेड था फॉस्फोराइलेज को एक्टिव किया। फॉस्फोराइलेज जो एक्टिव हुआ वो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिव किया, और ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जब एक्टिव हुआ तो चेंज ग्लाइकोजन को कहां किया, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट या 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, और यही ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और यही ग्लूकोज क्या करेगा, आपको एनर्जी देगा या आपको बैलेंस करा के रखेगा। तो हम लोग बोलते हैं कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनने में बहुत ज्यादा नहीं टाइम लगा होगा, विदिन, बोलते हैं विदिन द मिनट, ये ग्लूकोज विदिन द मिनट, मतलब मिनट मतलब 1 से लेके 2 मिनट की बात कर रहे हैं हम लोग। विद इन द मिनट क्या होगा, वो 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बना दे, 100 मिलियन क्या होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज करा सकता है। अगर आप एक चीज सोच के देखिए कि एक साइक्लिक एएमपी, मतलब इसकी बात कर रहे हैं कि एक एटीपी जब कन्वर्ट हुआ साइक्लिक एएमपी में, तो ये एक साइक्लिक एएमपी अगर 100 मिलियन क्या ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज करा सकता है, तो सोचिए तो कि अगर 100 अगर एटीपी एक साथ क्या हुआ, चेंज हुआ साइक्लिक क्या है एएमपी में, तो क्या होगा, इनटू 100 मिलियन क्या होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक साथ रिलीज होगा, और हमारी बॉडी क्या हो गई, बैलेंस हो जाएगी। अगर किसी के सामने अगर डर रहे हैं या ग्लूकोज की जरूरत है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, तो ये ग्लूकोज हमें उस दौरान क्या करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो ये मैकेनिज्म, और ये कौन सा मैकेनिज्म, क्विक एक्टिंग हार्मोन्स का मैकेनिज्म, और उसमें से कौन हार्मोन्स का एग्जांपल है, ईपीनेफ्रिन का एग्जांपल लिए। अभी हम थोड़ी देर में इंसुलिन का एग्जांपल लेते हैं।